बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम छोटी क्लासेस में एक चर में रैखिक समीकरण फॉर एग्जांपल x+3 बराबर 0, 7x-3 बराबर 0 इनको हल करना सीख चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो फॉर एग्जांपल 3x + 2y बराबर 5, ये दो चर में है क्योंकि यहाँ पर एक चर हमने x लिया है और दूसरा y है, और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि x की पावर यानी कि घात भी एक है और y की भी घात एक है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 से लिखते हैं, जहाँ a और b जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है यानी गुणांक, उनकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। अब हम डील करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। तो हमारे पास दो हैं रैखिक समीकरण दो चर वाले, इसलिए हम a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से लिखेंगे। क्योंकि दो समीकरण हैं तो हमें इनके कोफिशिएंट भी अलग अलग मानने पड़ेंगे। जहां पर पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 नॉन जीरो हैं, और दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 ये भी नॉन जीरो हैं। अब हमारे पास जो रैखिक समीकरण हैं दो चर में, वो प्रत्येक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है। ये हम पहले भी 9th क्लास में देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक समीकरण लेते हैं x + y बराबर 7, तो यहाँ पर हम वो सॉल्यूशन लिखते हैं जिसपे x और y की वैल्यूज के लिए = 7 बने। माना मैंने x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू 6, और y की वैल्यू को मान लिया मैंने 2 ले लिया तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 बचती है। और हम दो ही पॉइंट लिखेंगे क्योंकि दो पॉइंटों से एक रेखा हम ड्रा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 1 6, तो x की वैल्यू 1 और y की 6, ये हमारा पॉइंट फर्स्ट है। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इनको हम मिलाते हैं तो एक रेखा हम इस समीकरण से ड्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास मान लिया कोई दूसरा समीकरण है 2x + y = 5, तो यहाँ हम x y की दो वैल्यू लेंगे। माना मैंने x को 0 लिया है तो y की वैल्यू 5 बची, और x को 1 ले लिया तो 2 × 1 2 और y की वैल्यू 3 बच गई। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 हमारा ये पॉइंट है, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 हमारा ये पॉइंट है। तो दो रेखाएं हमारे पास किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं एक पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पर जब दो रेखाएं काटेंगी तो उनका एक ही साझा बिंदु होगा यानी उभयनिष्ठ बिंदु एक होगा, या उनका हम कह सकते हैं एक ही हल होगा। और जो चीज एक होती है उसको हम अद्वितीय बोलते हैं। अब दूसरी स्थिति में हमारे पास दो रेखाएं समानांतर हो सकती हैं। अगर हम उनको ड्रा करें तो देखो इनका एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इन समीकरणों का जिनकी ये लाइनें हैं उनका कोई हल नहीं है। और तीसरी बात हमारे पास ये हो सकती है कि एक रेखा हमारी ये है और दूसरी भी इसके ऊपर से ही यानी कि इसके साथ संगामी हमारी दूसरी रेखा है। तो इस स्थिति में देखो इन दोनों के असंख्य अनगिनत अनंत पॉइंट कॉमन है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि दिए गए समीकरणों के जिनकी ये रेखाएं हमने ड्रा की हैं उनके अनंत अनेक हल हैं। तो हम दो लाइनों का या दो रैखिक समीकरण जिनकी हमने ये लाइनें ड्रा की हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा या उनके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, असंख्य हल होंगे, ये हम उनके गुणांकों के अनुपात की तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे? हमारा पहला समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। तो हम जब भी इनको हल करेंगे तो इनके अचर पद को या x y जो भी हमारे चर हैं उनके अलावा जो पद है उसको = ले जाकर लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में करेंगे। तो अब हम x के जो कोफिशिएंट हैं दोनों समीकरणों में a1 माना है हमने और दूसरे का a2, a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे। इसी प्रकार y के कोफिशिएंट हैं b1
व B2 उनका अनुपात निकालेंगे। इसी प्रकार एचर पद जो थे उनका हमने अनुपात निकाला। तो अनुपातों को देखकर हम उनका ग्राफ कैसा होगा, दोनों समीकरणों द्वारा ड्रा की गई लाइंस का, या वो हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। और जिन समीकरणों का हल है, हल का मतलब या तो अद्वितीय हल है या अनंत अनेक हल है, उन समीकरणों को हम संगत समीकरण कहते हैं। तो समीकरण किस प्रकार के होंगे ये इनके अनुपात के द्वारा बता सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर हमारा A1 बटा A2 अनुपात बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो उस स्थिति में हमारे समीकरणों का हल अद्वितीय हल होगा और समीकरण संगत समीकरण कहलाएंगे। और हमारी रेखाएं इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का चित्र बनेगा। और अगर हमारे तीनों ही अनुपात बराबर हैं, या हम कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो इस सिचुएशन में हमारी जो रेखाएं हैं वो संगामी रेखाएं बनेंगी, या यूं कह सकते हैं कि एक रेखा के ऊपर से दूसरी बनेगी और अनंत अनेक हल होंगे, क्योंकि उनके उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या अनंत है। और ऐसे समीकरणों को भी हम संगत समीकरण कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि समीकरण या तो उनका एक हल है या अनंत अनेक हल है, उस स्थिति में हम संगत समीकरण कहेंगे। और अगर हमारे पहले दो अनुपात यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, पहले दो अनुपात हमारे बराबर हैं लेकिन दोनों का जो मान है वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में हमारे समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और हम उन समीकरणों को असंगत समीकरण कहेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारी जो रेखाओं का ग्राफ है वो समानांतर रेखाएं बनेंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से याद करेंगे ताकि हम आगे की एक्सरसाइज कर सकें। और इन समीकरणों को जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं दो चर में, उनको हल करने की हमारे इस चैप्टर में 4 विधियां हैं। पहली विधि है वज्र गुणन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, चौथी विधि है ग्राफीय विधि। इनको हम एक्सरसाइज में जो दी हुई है उनके हिसाब से करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.12 करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।